यरी मामवलोकय पंकजलोचन कृपाविलोकनिशोच विमोचन नीलताम्रस श्याम कामयरी हृदय कंज मकरंद मधुपहरी जातुधान बरुथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन भूसुर ससिनव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित तब रावनारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदिति निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन तब कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। तब हम आपकी शरण में आ सकते हैं जब संतों की कृपा होगी, आपका श्यामल रूप जब दिखेगा तब हम आपके शरण में जा सकते हैं। यह बगैर संतों की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बंदों संत समान चित हितय नहित नहीं को अंजलि गति सम सुमन जिम सम सुगंध कर दोय संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने और बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव। माँ बालक तो बनाओ पहले, संसार में बड़े होने के बाद जो सांसारिक वस्तुएं दिख रही हैं इनकी चिंता जब नहीं रहेगी तभी मैं बालक बन पाऊंगा आपके कृपा में। बहुत बड़ी जब कृपा हुई अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से नहीं, आपके प्रभु की कृपा से आपकी कोख में आया। जागृति तभी हो गई, सोचने की शक्ति तभी आ गई। तभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ आपकी कोख में बसकर अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म थे वो सब साफ कर दिए हैं। अब आप अपनी शरण में रख लो और प्रभु के चरण कमर तक पहुँचाओ। माँ आपने बहुत कष्ट सह करके अपनी कोख में हमको पाला और तभी से प्रभु की याद करा रही है, परंतु मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से भटकता ही रहता हूँ। पुराने जन्म में मैं कहाँ था वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर आप ठोक ठोक करके प्रभु के पास ले जा रही हो। 9 महीनों तक आपने हमको संभाला कोख में, समझा समझा करके बार बार प्रभु की याद दिलाई। जब आपने समझा कि अब ये सचेत हो चुका है तब आपने समय से हमें संसार में छोड़ दिया। आपकी शरण में जब तक रहा, आपकी सहायता में तब तक आप बार बार ठोक ठोक करके हमारे दुख को भगाती रही। कभी रोता कभी हंसता, आप ही जान सकती थी कि मेरा जीवन कैसे आगे चल रहा है। जब तक आपका ध्यान मेरे ऊपर था तब तक संसार मेरा कुछ नहीं कर सका। इसलिए अब मैं संसार में बहुत भटक चुका हूँ। जवानी
तो मिलेगी, 90 वर्षों तक ये वो मैया, और वृद्धा तो मिलेगा श्वास के अंतिम चरण तक माँ। परंतु ये बालापन, बचपन एक बार जो गया तो दोबारा कभी ना दिखेगा ओ माँ। इसलिए आप हमको बालक बना, और मैं कहूँ जय श्री बाल कृष्ण, मैं कहूँ जय श्री बाल कृष्ण, बार बार कहूँ जय श्री बाल कृष्ण। यही बुद्धि, बाल वाली बुद्धि जब तक चित्त में रहेगी तब तक प्रभु का दर्शन होगा। हम लोगों के कल्याण के लिए ही उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कागभूषुंडी के द्वारा सबको समझाया कि मैं तभी सुखी रहता हूँ जब भगवान का जन्म होता है और वह मूर्ति मेरे चित्त में बस जाती है, इसीलिए मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होती है। जब जब वो प्रभु सीतापति बाल रूप बनाते हैं तब तब मैं फिर दर्शन करने आता हूँ। म्लेच्छ हो, चांडाल पशु हो, परंतु आनंद मिल जाता है वो भगवान प्रभु का वो बालक रूप, वही बालक रूप ही चित्त में रहे जिससे मैं जीवित रह सकूं। नया संसार मैंने अपनी मर्जी से बना लिया जो मेरे लिए उपयोगी नहीं था। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा संसार की तरफ आकर्षित होने लगा। छोटी छोटी चीजें जो नेत्र इंद्रिय को खींची उनके पास गया, जो सुंदर लगा उनके पास गया। कभी फूलों की सुंदरता, कभी प्राकृतिक छोटे छोटे अंकुश निकलते हुए धूप घास, कभी बड़े बड़े पत्तों को, कभी रंग बिरंगे और सारे पक्षियों को ये आंख देखती रही, चाहक गया। देखते देखते सौंदर्य की तरफ इतना तेज खींचा कि आपको भूल गया। तो उनकी सुंदरता कैसे आई ये सुनने का चित्त मन में आया। तो सांसारिक लोग जो जानते थे इसमें क्या रस है, वो कविता बना करके प्रकृति का वर्णन शुरू किए। प्रकृति में फंस गया कान की इंद्री से, हृदय में गया। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलशं मात कुक्षो स्थितं मां भिड़मुत्तामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जात वेदा यद्दैवं तत्त दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बाल्ये दुःखातिरेको मल्लुत्पुः स्तन्यपाने पिपासा नो सक्तस्येन्द्रियेभ्यो भवभुर्जन्तो जन्तवो मां तुदन्ति नाना रोगादि दोषः दुदं परवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे पिताजी, माँ ने बहुत याद कराया परंतु मैं अंदर भी आपको याद नहीं कर सका और बाहर निकलने पर भी दुखों में फंसा, मल में लिपटा हुआ, माँ के स्तन के सिवा और किसी चीज का याद कभी आया ही नहीं। आप भूल ही गए मेरे पिता शिव, आप शंकर हैं, प्रत्यक्ष मेरे पिता हैं और तभी से आप हमको अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन
प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विषय विधरै पंचभिर्मृसंधो दुष्टो नष्टो विवेक सुतधनोति स्वात् सौख्य निकन्या शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मानो गर्भाधिरूढ़ क्षंतव्यो में पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, सुत वित्त परिवार के चक्कर में पड़ गया और संसार बढ़ाना शुरू किया। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगति गतिमतिश्चादि दैवातितापै पापै रोगै वियोगै वसित्वपुः प्रौढहीनं च दीनं मिथ्या मोहोभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जते ध्यान शून्यं क्षंतव्यो मे पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। इतना माया में फंस गया कि सारा संसार का ये ऐसा भवन हो, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी मेरी पत्नी हो, ऐसे मेरे पुत्र हो, ऐसे मेरे मित्र हो, ऐसा मेरा सम्मान हो। इसको खोजते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि बुद्धि में इतना भर गया कि बुद्धि में जगह ही नहीं रही कहीं एक पॉइंट भी कि आपका स्मरण कर सको। आज ये बुद्धि मल से भरी हुई है। इस पर आपके संत जो हैं उनकी कृपा हो तो इस दुख से निवृत्त हो सकूं और चित्त रूप प्रभु जो हमारे सुख के लिए आप मेरे यहाँ पधारे हैं, नित्य आपका स्मरण कर सकूं, नित्य आपका स्मरण कर सकूं, शरण में रह सकूं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जब बच्चा बन जाऊं, हे सीतापति मेरे पिता गुरु सर्वस्व, आप आनंद के तरफ भाव, आपका ही रूप वसुदेव देवकी मथुरा में जन्म लेने वाले आप गोकुल में चले और वहाँ मेरी इंद्रियों के मालिक बने। तो मैं प्रार्थना करूं, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय सद्गुरु परम कृपालु हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय सद्गुरु परम कृपालु हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे। सारे संबंध, कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा भाई है, सब से हटकर पूरा संसार ही अपना दिखने लग जाए। कण कण में आपका दर्शन हो, जहाँ देखूं आप आनंद रूप में दर्शन दें, तो वृंदावन में पहुंच जाऊंगा। सारी मेरी इंद्रियों के आप मालिक हो जाएं, गोविंद हो जाएंगे, मेरी इंद्रियों के पालक हो जाएंगे। नित्य आप जहाँ जाएंगे, जहाँ खेलेंगे, जो करेंगे, आपका कोई रिश्ते किसी से आसक्ति नहीं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। ये सिखा रहे हैं, समय से ये पकड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये छोड़ो। प्रभु छोड़ते 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 आप कभी न छूटे। यही आपसे प्रार्थना है, सदा अपनी शरण में रखो। श्री कृष्ण शरणं मम, आपके रस रूप जो लीला है उसी में आनंद लूं, मेरी कोई लीला न हो। मैं अपने मन से, अपनी भावनाओं से बना हुआ कोई भी वस्तु का कभी आनंद न ले सकूं। जो आपकी लीला है उसी में आनंद मिले। भटकूं न आपको छोड़कर। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह प्रार्थना करते करते माघ महीने में जब सब देवता, ऋषि मुनि गंधर्व सब प्रयाग क्षेत्र में आते हैं, उसी समय यह शरीर भी प्रयाग क्षेत्र में पहुँच करके गंगा जी की गोद से प्रकट हुए। मेरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार ब्रह्म स्वामी अभय प्रपन्नाचार्य जी महाराज आप प्रकट हो और एक मंत्र दिए, बोले कि इसकी शरण में तू रह जा तो तेरे शरीर सभी पापों से तुमको मुक्ति मिल जाए। अब उसी कि शरण में रह सकूं जो प्रभु ने मंत्र दिया है, बस यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम कृष्ण।